एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेपच्यूनियम केमिस्ट्री। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करने से पहले बेसिक जो चीज़ें हमें पता होना चाहिए उसके ऊपर ये चैप्टर है। ठीक है, और ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक में क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, तो ये चैप्टर तो इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं चाहती हूँ कि पहले आपका जो बेसिक चैप्टर्स है वो पहले आपका सब क्लियर हो। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक पढ़े आपको टॉपिक या चैप्टर पढ़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो एक तो हमारा बेसिक चैप्टर में से एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम वो कर रहे हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें यूनिट कन्वर्शन हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हुआ है, और ये भी एक बेसिक चैप्टर है ऑर्गेनिक का, ये स्टार्ट करें। ठीक है, तो दोनों चैप्टर पैरेलली एक साथ चलेगा और जब ये दोनों में से कोई एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम उसके बाद करेंगे पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक क्लास जो चैप्टर है वो वाला। ओके, उसके बाद जो भी है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये अचानक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से क्यों हमें पढ़ना पड़ता है। हमें तो पता ही है, जो एट फर्स्ट अगर देखें स्टार्टिंग में क्या हुआ था, प्रोबेबली 18th सेंचुरी के आसपास, 18th सेंचुरी। ठीक है, उस टाइम से स्टार्ट हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग अलग। ठीक है, तो हमें पता है मिनरल्स मिलता है ना हमें अर्थ से, अर्थ क्रस्ट से मिलता है मिनरल्स। तो मिनरल्स में मेनली क्या होता है, हमें मिनरल्स जो मिलते हैं वो फिर हमें प्यूरिफाई करके हम सल्फर, जिंक, अलग अलग मेटल्स मिलता है हमें। तो जो मिनरल्स मिलता है वो सब मिनरल्स को ना उस टाइम पे साइंटिस्ट ने वो सब मिनरल्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला। ओके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और उस टाइम पे ऑर्गेनिक उन लोगों ने क्या किया, उस टाइम पे साइंटिस्ट ने, कि जो मिनरल्स हमें अर्थ क्रस्ट से मिल रहा है, अर्थ क्रस्ट से, वो है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और जो हमारा एनिमल जो कंपाउंड हमें एनिमल या फिर प्लांट से मिल रहा है वो सारे कंपाउंड्स हमारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या, जो हमें एनिमल्स या फिर प्लांट से मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे शुगर, ऑयल्स। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या आया उस टाइम से, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब वो सारे कंपाउंड जो बेसिकली एनिमल्स या प्लांट से मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक जो हमें मिनरल से मिल रहा है। ठीक है, तो एट फर्स्ट ये डेफिनेशन दिया गया, ये मिला साइंटिस्ट को। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहुत दिनों बाद वो, उस टाइम से तो ऐसे करके वो मतलब डिस्टिंग्विश कर रहे थे वो लोग, डिफ्रेंशिएट कर रहे थे कि कौन सा हमारा मतलब ऑर्गेनिक में पड़ेगा और कौन सा इनऑर्गेनिक में पड़ेगा। ओके, सबसे पहले तो ऐसे करके डिस्टिंग्विश किया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये बोला गया कि जो भी कंपाउंड्स कार्बन की वजह से होगा। ठीक है, कार्बन हमें पता है, कार्बन एक ये एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। ओके, तो बोला गया जो भी कंपाउंड हमें कार्बन से मिलेगा वो सारे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, ये बहुत दिनों बाद ये बोला गया। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, जो अभी भी मेनली इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि कार्बन के ऊपर जितने भी कंपाउंड्स है वही है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर केमिस्ट्री इज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज
केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ओके, तो हमें क्लियर हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन का जितने भी कंपाउंड्स होता है उसका केमिस्ट्री जो होता है, जिस उसके बारे में जो पढ़ते हैं उसको ही हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अब देखिए अचानक से कार्बन के ऊपर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों डिपेंड हो रहा है। ओके, ये तो सोचने वाली बात है। इतने सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, तो कार्बन को ही हम क्यों, मेनली कार्बन को पकड़ के ही क्यों बोला जा रहा है। तो देखिए, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कार्बन के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि कार्बन में ऐसा क्या है जो दूसरे से अलग है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा भी है कि उसका अगर एटॉमिक नंबर 6 हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने सीखा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं, सीखा है ना हमने। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, यही होगा 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखिए, अब ना 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। ओके, मतलब 2 टाइप्स के मतलब 2 से ज्यादा होते, 3, बट हमें अभी 2 टाइप्स के पता होना चाहिए। अभी हमें एक है हमारा आयनिक बॉन्ड और एक है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ, बाकी ना हम जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब हम क्लियरली पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए आयनिक बॉन्ड मीन्स का मतलब ये होता है जहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ, जैसे मेरा NaCl, टेबल सॉल्ट, जो सॉल्ट हम खाते हैं ना खाने में, वो NaCl। NaCl में क्या होता है, NaCl में जो बॉन्ड होता है हमारा, वो होता है हमारा आयनिक बॉन्ड। ओके, और कोवेलेंट बॉन्ड जैसे मैं बोलूं आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl में होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब देखिए अचानक से ये बॉन्ड, पहले बात तो ये कि क्यों एक एलिमेंट बॉन्ड बनाने जाता है। ठीक है, दूसरा बात ये कि बॉन्ड अलग अलग क्यों हो रहा है, एक जगह पे आयनिक क्यों हो रहा है और एक जगह पे कोवेलेंट क्यों हो रहा है, ये पता होना चाहिए। तो हमें 2 चीज पहले देख लेते कि अचानक से बॉन्ड होने की जरूरत क्यों पड़ा। एलिमेंट तो अकेले भी रह सकता था, ठीक है ना, ऐसा तो दिमाग में क्वेश्चन आ ही रहा होगा। तो एलिमेंट अकेले क्यों नहीं रहता है, देखिए अगर मैं बोलूं, मैंने बोला था ना नोबल गैस के बारे में बोला था थोड़ा सा। नोबल गैस जो होता है मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, स्टेबल होता है ये रिएक्टिव नहीं होता। ओके, ये किसी का रिएक्ट नहीं करता, स्टेबल रहता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन, के बाद अब रेडन। मे बी ना, क्रिप्टन पहले होगा, उसके बाद जेनॉन। ओके, अब देखिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये हमने बोला था ये क्या होता है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स। ओके, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब ये क्या बोलते हैं, ये ना सब, ये किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करती क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल होता है। अगर स्टेबल हूँ तो मुझे तो जरूरत नहीं है कि मेरे साथ, मेरे आसपास कोई हो या ना हो, बट अगर मेरे पास किसी चीज का कमी हो तो ही तो मैं किसी से बात करने जाऊंगी। ठीक है, ऐसा होता है। तो देखिए, और जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके पास ये जो होता है, ये इनका ना ऑक्टेट फिलअप होता है। ओके, ऑक्टेट कंप्लीट होता है।
मतलब ये कि इनके पास जितने भी आउटर मोस्ट में सबशेल होते हैं वो सारे फुलफिल्ड होते हैं। ओके, अगर मैं हीलियम का देखूँ तो हीलियम का क्या होता है 1s2। नियॉन का क्या होता है 1s2 2s2 2p6। ओके, इसी तरह से आर्गन का भी होता है फिलहाल। तो ये क्या हो रहा है, हमें पता है ना 2s 2p होता है, 2d पॉसिबल नहीं है, तो 2s 2p दोनों फिलअप है। इस तरह 1s पूरा फिलअप है, तो ये ऑलरेडी फिलअप है, तो इसको तो एक्स्ट्रा करके किसी की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं देखूँ हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन क्या होता है 1s1। इसी तरह अगर मैं क्लोरीन देखूँ, क्लोरीन क्या होता है क्लोरीन 17। क्लोरीन का भी आउटर मोस्ट में क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ओके 10। इसी तरह अगर मैं देखूं सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम क्या होता है 11, यही होता है। तो मैं इस देखिए अगर मैं देखूं तो 3s क्या होता है 3s तो कंप्लीट नहीं है, 3s2 ये होना चाहिए, 3s2 3p6 पूरा फिलअप होना चाहिए, तभी तो होगा ना। तो अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे क्या होता है और एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसी तरह क्लोरीन में भी क्या होता है क्लोरीन में भी और एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसी तरह हाइड्रोजन ये भी और एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये लोग जो होता है ना, जो लोग जो नोबल गैस नहीं होते, वो बाकी सब क्या होते हैं वो भी स्टेबल होना चाहते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लेके या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करके। जैसे अगर मैं बोलूँ सोडियम क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे, लॉस हो जाए इससे, तो क्या होगा Na+ अगर मैं देखूँ 1s2 2s2 2p6, तो ये क्या हुआ फुलफिल हो गया ना। तो ये क्या हुआ नियॉन की तरह हो गया, तो ये क्या हुआ स्टेबल हो गया। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, उसी तरह क्या करेगा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है, इसी तरह से ये लोग ये जो होते हैं, ये कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होना चाहिए चाहता है, क्योंकि सबको चाहते हैं कि हम अपनी स्टेबल पोजीशन में रहे। इसीलिए स्टेबल होने की वजह से बॉन्ड होता है, ठीक है बॉन्ड होता है। और बॉन्ड जो बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से ही कंपाउंड बनते हैं, ठीक है एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं, और कंपाउंड बनने के बाद स्टेबिलिटी आता है। अब देखिए अब जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड अब दो टाइप्स का मैंने बोला, एक तो होता है मेरा आयनिक, यही बोला ना, एक आयनिक बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कोवलेंट बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं NaCl देखूं तो NaCl में क्या होता है Na+ Cl-, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है Na जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे रहा है, दे के ये Cl- हो रहा है। और HCl में क्या हो रहा है HCl में शेयरिंग हो रहा है, ओके मतलब एक इसका और क्लोरीन का एक इसका, तो इसको दो लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन हाइड्रोजन 2 चाहिए तभी वो फुलफिल होगा, तो ऐसे करके ये शेयरिंग हो रहा है। ऐसी तरह तो क्लोरीन भी इसका ले रहा है, ये भी शेयरिंग कर रहा है, तो इसका भी अब ऑक्टेट फिलअप हो गया, इसका भी ऑक्टेट फिलअप हो गया, ठीक है। तो अब ये स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा ना, ये दोनों शेयर कर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका भी है हाइड्रोजन का भी है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी ले रहा है और क्लोरीन को भी पकड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरा शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ये मेरा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ना हम क्लियरली पढ़ेंगे हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है उसमें, ओके। तो अभी के लिए ना रहने देते हैं। अब देखिए इतना बात हम इसीलिए आया क्योंकि कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे। जो कार्बन होता है उसका तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 2p2। तो अब देखिए अगर इसका 2p2 है तो ये तो फुलफिल नहीं है ना, इसको क्या चाहिए और भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पी में कितना होता है 6 होता है ओवरऑल, तो इसको और भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबिलिटी मिलने के लिए, ठीक है। ये नोबल गैस की तरह बिहेवियर करने के लिए ये क्या करेगा, ये इसको और भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन वो अगर लेगा, ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो क्या होगा C4-, ठीक है। तो क्या होगा
p6 होगा, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऐसे लॉस करना पड़ेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा तब जाके हाँ 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, ये भी लॉस करना पड़ेगा, ये भी लॉस करना पड़ेगा, तब जाके 1s2 होगा, ठीक है। और अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कंप्लीट होगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेना पड़ेगा उसको, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना लेना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए क्या होता है, कार्बन जो होता है वो ऑलवेज शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप एक लाइन लिखिए, कार्बन ऑलवेज शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इसीलिए कार्बन का ऊपर ही डिपेंड हो रहा है, बहुत सारे कार्बन के ऊपर डिपेंड करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, और वो सारे कंपाउंड्स को जो हम पढ़ा मतलब स्टडी करते हैं उसको ही हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। तो एक लाइन लिखिए, कार्बन अचीव्स द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन अचीव्स the noble gas configuration only by sharing of electrons with other atom and forms कोवलेंट बॉन्ड, ओके। इसीलिए कार्बन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शेयर करता है, और क्या बनाता है वो कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और कार्बन के शेयर करने की वजह से डिफरेंट कंपाउंड बनने पॉसिबल होता है, बन सकता है और बनता है। इसीलिए हमारा कार्बन का जो जितने भी हमारा कंपाउंड्स बनते हैं वो सारे कंपाउंड को जब हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। क्लियर हुआ? तो अब देखिए कार्बन के बारे में ये इतना क्लियर हुआ कि कार्बन के ऊपर क्यों डिपेंड हो रहा है। अब देखिए कार्बन ना, मैंने अभी बोला कार्बन को क्या चाहिए 4, ठीक है। कार्बन का तो यही होता है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। और इसको पूरा फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो चाहिए वो क्या करता है, वो शेयर करता है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना मतलब ये 4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये अपना मतलब स्टेबिलिटी पाने के लिए कार्बन ऑलवेज 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसको क्या चाहिए, ये जो इसको 4 बॉन्ड है, ठीक है, ये शेयर करेगा, शेयर करके तो टोटल 4 बॉन्ड ही बनाएगा ना, 2s2 2p2, ये चारों इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा, शेयर करके वो टोटल 4 बॉन्ड ही बनाएगा, ओके। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं 2 3 4, ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और ये था मेरा क्या था इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, ये था आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यही तो हम पढ़ रहे थे। तो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे 4, 1s2 2s2 4। तो अगर 4 है तो ये क्या कितना बॉन्ड कितना शेयर कर सकता है 4 शेयर कर सकता है, और 4 शेयर कर सकता है मतलब क्या ये 4 बॉन्ड बना सकता है। कैसे, अगर मैं एक हाइड्रोजन लूं, हाइड्रोजन का एक होता है एक हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ओके। तो हाइड्रोजन को क्या चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक होता है, तो ये शेयर करके एक बनाया, ये इसका एक साथ शेयर करके बनाया, स्टेबिलिटी एक हो गया, ठीक है। इसी तरह कार्बन क्या करेगा 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। उसका 4 खुद का था और वो 4 शेयर करके और 4 हाइड्रोजन का लिया, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया इसका कितना 4 बॉन्ड हो गया। तो ये कैसा बन गया ऐसे, तो एक चीज क्लियर हुआ कि कार्बन क्या होता है ऑलवेज 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन क्या करेगा ऑलवेज 4 बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। और ये जो 4 बॉन्ड्स बना रहा है ना 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसको ही हम बोलते हैं टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, ओके। तो आप डेफिनेशन लिखिए,
the characteristics of carbon atom by virtue of which it forms four covalent bonds. By sharing of electrons with other atom is termed as tetracovalency of carbon. It terms as tetracovalency of carbon. ठीक है, मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ. The characteristics of carbon atom by virtue of which it forms four covalent bond by sharing of its valence electrons with the other atoms is called its tetracovalency of carbon. ओके, ये क्लियर हुआ. और एक क्या होता है प्रॉपर्टी कार्बन का, कार्बन कैटिनेशन भी करता है. ठीक है, कैटिनेशन मीन्स कार्बन खुद के साथ भी बॉन्ड बना सकता है. हमने तो पढ़ा था कार्बन किसी और के साथ बॉन्ड बनाता है, उसको हम बोल रहे हैं टेट्राकोवेलेंसी. और जब कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन. ओके, कार्बन खुद के साथ भी बॉन्ड बना सकता है तो वो हो जाता है हमारा कैटिनेशन. इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं. ठीक है, तो कैटिनेशन किसको बोलते हैं वो भी राइट डाउन कीजिए. द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स with atoms of the same elements is called catenation. ओके, इट्स कॉल्ड कैटिनेशन. मतलब ये कार्बन तो शेयर करके चार बॉन्ड बनाता है. ठीक है, और कार्बन क्या करता है, जब शेयर करके चार बॉन्ड बनाता है वो अदर एलिमेंट के साथ भी शेयर कर सकता है और वो खुद के साथ भी शेयर करके बॉन्ड बना सकता है. ओके, तो प्रॉपर्टीज बा. तो आज के लिए ना इतना ही, बाकी हम ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.